फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और बस मेरा दोनों बेडरूम क्लीन हो चुके थे और अभी आज हॉल का नंबर लगाया मैंने। तो बस मैंने शुरुआत कर दी थी। अभी एक्चुअली थोड़ा बीच में मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है अभी। तो बच्चों को भी देखना होता है और घर भी देखना था। फिर भी थोड़ा ठीक लगा तो मैंने कहा कि चलो अभी हॉल बाकी है तो कर लेती हूँ, किचन बाद में करेंगे। तो बस ये हॉल साफ़ करने आ गई थी। यहाँ सब जगह एक्चुअली पूरे घर में टाइल्स ही है यहाँ पे। तो बस वो टाइल्स वगैरह सब साफ़ करने में लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा मिट्टी बहुत हो जाती है पूरे घर में। और अब आप लोगों ने सफाई शुरू की या नहीं की, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। या देखिए बच्चे अभी उड़ गए थे। इनको सुला के काम पे लगी थी, बट सोते कुछ नहीं। सुलाने में इनको बहुत देर लगती है, बट सोएंगे ये लोग मुश्किल से आधा घंटा। बस ये देखिए वो अभी ये बीच बीच में आ रहा है, ये इधर पोछा उठाएगा, कभी क्या लेके आता है उधर से। बस ये भी साथ के साथ उसको लगा था चलो मैं भी अपनी मम्मी की हेल्प कराता हूँ। तो ये भी शुरू हो गया था मेरे साथ साथ में। बस एक्चुअली इसको क्या है ना, कुछ भी काम करेंगे ना तो इसको और ये हर छोटे बच्चे की आदत होती है, कुछ भी करो ना तो ये बीच में ज़रूर आती है। देखो बीच में आता है, मैं इसको वापस हटाती हूँ, ये फिर से बीच में आता है। तो मैंने कहा जाने तो अभी इसको बीच में ही रहने दो, काम दे दो। फिर से ये पोछा लगा रहा है। कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है। कुछ मतलब सोफे से गद्दी नीचे फेंकना, ये फेंकना, वो फेंकना। बस बच्चे देखते ही देखते कब बड़े हो जाएंगे पता नहीं चलता है। और अभी ये 1.5 साल के हो चुके हैं। तो बस मैं अभी अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि और हो गए थे शायद 12:30 के करीब हो चुके थे, 1 बज गए थे। तो बस काम तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है काम में पता ही नहीं चलता है कि बच्चों को भी देखना रहता है, घर भी देखना रहता है, सब कुछ एक साथ देखना रहता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं आपसे ना खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो 1.5 साल तक के बच्चों को इनफैक्ट मैं भी देती हूँ ये भी। और ये चावल की और प्लस ड्राई फ्रूट्स की है। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 बादाम लिए थे और 3 काजू लिए थे। इनको मैंने लगभग आधे घंटे के लिए इनको मैंने भिगो दिया था। आधा घंटे के लिए, हाँ आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब मैं इसके आलमंड को पिल कर रही थी मैं। फिर इसको अच्छा, चावल भी मैंने आधे आधे पौन घंटे तक मैंने उसको अच्छे से गला दिए थे, ताकि कैसा है थोड़ा सा अच्छे भीग जाते हैं तो जल्दी पक जाते हैं और अच्छी बनती है खीर भी। तो बस इधर मैंने दूध गर्म करके रखा हुआ था। और बच्चों के लिए गाय का दूध ही यूज़ करें, थोड़ा पतला भी रहता है और सही रहता है, बच्चों को ईजीली एक्चुअली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये मैंने 1/2 लीटर के करीब मैंने दूध लिया था, जो अभी उबलेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने अभी जो मैंने चावल भिगोए थे वो मैं चावल डाल दूँगी इसके अंदर। और ये देखिए मैं इसमें चावल डाल रही हूँ अभी। और इसको पकने देंगे, थोड़ा सा मतलब हाफ़ कुक हो जाए तब तक इसे हम पकने देंगे। फिर इसके अंदर मैंने आलमंड वगैरह मिलाया था। तो मैं ऐसे आप कंटिन्यू हिलाते रहें क्योंकि दूध है ना नीचे लग जाता है, इसके लिए हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। पहले स्टार्टिंग में कंटिन्यू हिलाए, देन फिर थोड़ा पकने लगे तो फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना, नहीं तो फिर टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा जला जला सा टेस्ट आने लगता है। बस इसी तरीके से मैंने वो
जो गले हुए जो रहेंगे बादाम ये, और यहाँ पे मैंने ग्रेटेड कोकोनट भी मैंने यूज़ किया है, जो रहता है थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर भी आता है उससे। कोकोनट से खीर एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी मैंने लिया था। उसको भी मैंने थोड़ा सा गला दिया था ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बस यहाँ पे मैं कोकोनट और आलमंड और काजू ये तीनों में एक साथ में पीस रही थी, अच्छा सा उसका बारीक पेस्ट बना रही थी, ताकि कैसा है वो दूध में घुल जाए। अदरवाइज़ वो कैसा दाने रहता है तो बच्चों को डाइजेस्ट भी नहीं होता है, प्लस बच्चे चबाते नहीं हैं वैसे भी वो। तो बस उसको अच्छे से मैं पीस दिया था, बिल्कुल बारीक, जो अपना पेस्ट रहता है गीला गीला वैसा बना दिया था मैंने। बस यहाँ पे मैं दूध भी हिलाती जा रही थी मैं, और दोनों ही काम एक साथ में कर रही थी मैं। तो बस ये इधर दूध का उबाला आ रहा था। बस अभी ये टाइम पे हम पीस के और जो पेस्ट रहेगा उसमें हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने ये पेस्ट मैंने डाल दिया है इसमें, और इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। और अच्छी मतलब थोड़ी एक थिक हो जाए खीर, मतलब एक बहुत पतली भी नहीं, थोड़ा थिक, तो कि बच्चों का पेट भी भर जाए और टेस्टी भी लगती है, दोनों ही चीज़ें। तो बस इसे अभी उबलते रहने देंगे और हिलाते रहेंगे, क्योंकि अभी जब पकने लगती है ना तो जल्दी नीचे चिपकने लगती है वो। इसके लिए इसको हिलाते जाएंगे ताकि वो नीचे लगे ना, और आराम से अच्छे से पक जाए वो। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। बस मैं जल्दी किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्चुअली रात को खाना नहीं खाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर खीर बन चुकी थी, बच्चों को देना बाकी था। बस अभी मैं लौकी के पराठे बना रही थी। ये एक्चुअली इधर किचन में खुश आया था, तो वो आके एक्चुअली वो ट्राइपॉड हिला रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी मत हिला अभी तो नहीं तो गिर जाएगा। बस इधर मैं लौकी कद्दूकस कर रही थी और लौकी के पराठे बना रही थी। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें, बट थोड़ा हेल्दी भी रहता है, प्लस अच्छे भी लगते हैं दोनों ही चीज़ें, क्योंकि लौकी ऐसे खाना कम पसंद करते हैं। मेरे घर में तो कम पसंद करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कभी लौकी के मुठिया जो रहता है वो बना देती हूँ, या लौकी के पराठे, कभी लौकी का हलवा, इस तरीके से। लौकी के मुठ्ठे की भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। अभी तो मैं लौकी के पराठे बना रही थी। लौकी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर दी थी इसे, और एक्चुअली इसका मसाला बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि लौकी कद्दूकस की रहती है तो वो जल्दी पक जाती है इसके लिए। और मैं यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसमें लौकी में थोड़े से कच्चे केले भी मिक्स किए थे, 2 कच्चे केले। अभी मैं बच्चों को खीर दे रही थी, यहाँ पे खीर बन गई थी। तो खुशी दोनों खीर शौक़ से खाते हैं, दोनों जने शौक़ से खाते हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। बस यहाँ पे मैं लौकी का मसाला बना रही थी मैं भी। तो बस लौकी का जैसे ही मसाला बनेगा फिर ठंडा करके इसको स्टफिंग पराठे बना रहे थे। एक रहता है जो लौकी घीस के जो हम आटे में लगा के पराठे बनाते हैं, जो लौकी के थेपले बोलते हैं उसे, वो भी अच्छे लगते हैं, दोनों ही अपनी जगह है। बट मुझे स्टफिंग पराठे थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे घर में थोड़े स्टफिंग पराठे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं एक्चुअली। तो मैं यही बनाया था, मसाला बन चुका था। यहाँ पे मैं एक्चुअली वैसे तो पराठों के साथ सब जने दही खाते हैं, मेरे यहाँ पर भी दही खाते हैं, बट मैं यहाँ पर मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। जो मिर्ची जो रहती है, हरी मिर्ची जो मोटी वाली आती है, और उसकी मैंने सब्ज़ी बनाई थी। बस आटा लगा दिया था और आटा सही कर रही थी। और अभी एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पर रोज़ शाम को बारिश आ जाती है, तो इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, ऐसा लगता है लेट हो गया। बट गड़ी में जाओ तो 5 साढ़े 5 ही बजे होते हैं, क्योंकि रोज़ इवनिंग होती है और रोज़ बारिश आ जाती है, और इतना अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है 7:30 8 बज चुके हैं यहाँ पे। इसके लिए बस अभी पराठे डाल देती, ताकि कैसा मेरे मदर इन लॉ भी खा लें, और मैं भी जल्दी खाना खा लेती हूँ। 6:30 7 बजे के करीब मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं, फिर उनको भी खाना खिलाना होता है, उनको भी टाइम देना होता है। वापस वो मस्ती करते हैं, उनके भी सोने का टाइम हो जाता है। इसके लिए मैं भी टाइम से और खाना वैसे भी जल्दी ही खा लेना चाहिए, क्योंकि और
नहीं तो खाना लेट खाओ तो डाइजेस्ट नहीं होता है, पानी पीने में भी नहीं आता है और डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लौकी के पराठे, स्टफिंग पराठे बना रही थी। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है पराठे बनाने में, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे मसाला पका हुआ रहता है, फिर भी एक पराठे को क्रिस्पी करने में टाइम लगता है थोड़ा। तो बस मैं वही कर रही थी और एक एक करके सब पराठे बना रही थी मैं। अपने मदर इन लॉ को बाहर खाना देने आई थी और ये देखिए खुशी, एक्चुअली खुश की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रो रहा था। तो इसको इसमें प्रैम में एक्चुअली इसको बिठा दिया था, उसको हिला रहे थे। तो खुशी भी उसको हिला रही थी। एक्चुअली दोनों को एक ही टाइम पे उसमें बैठना होता है, दोनों को बड़ा मज़ा आता है। जब छोटे थे तब दोनों बैठते नहीं थे, बिठाते थे, दोनों निकल जाते थे। और अभी दोनों जने लड़ाई करते हैं इसमें बैठने के लिए। तो खुशी उसको देखिए, अभी उसको खुशी उसको जुला दे रही थी, उसको एक्चुअली मार भी रही थी वो उसको इतना इरिटेट करती है। और ये अभी भी वही कर रही थी मेरी मदर इन लॉ से डांटा तो ये फिर उनके पास चले गई, वापस उसको पीछे खिसकाया। ये इनका ऐसे ही दोनों की बहुत मस्ती चलती रहती है। दोनों एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है, बट हाँ ये आजू बाजू में बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को मारते रहते हैं। बस मेरी मदर इन लॉ खाना भी खाती जा रही थी, बच्चों को भी देखती हुई जा रही थी, वो भी खा रही थी। इनके लिए एक्चुअली मैंने अलग से सिंपल पराठा बनाया था मैंने, तो वो खा रही थी वो। और ये क्या ना खेलते खेलते खा लेता है। अदरवाइज स्पेशली अगर मैं बच्चों को ऐसे खाना लेके बैठती हूँ ना, तो ये दोनों खाते नहीं है, मतलब बहुत नाटक करते हैं, ये फेंकना वो फेंकना चलता है इनका। तो फिर ये खाना खाते नहीं। तो इनका जब मूड सही रहता है ना, तभी इनको मैं खाना खिला देती हूँ मैं, ताकि कैसा है ना ये टाइम से खाना खा ले तो अच्छा रहता है। और ये क्या एक साथ खाते नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में खाते हैं। तो थोड़ा अभी थोड़ा कुछ देर बाद में ऐसे करके मैं खिलाती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लोग का कॉल आया था। तो ये देखिए वो खुशी एक्चुअली फ़ोन पे बात करती है, वो लोग उनके जो बच्चे हैं उनसे बात करती है वो। तो उसको जैसे जैसे बोलते हैं इशारे, वैसे वैसे इशारे करती है वो। अभी देखिए वो फ़ोन की तरफ देखेगी, उसको देखो इतनी ज़्यादा मस्ती सूझ रही थी। अभी खा पी लिया था तो बस अभी वो मस्ती करी, फ़ोन पे बात कर रही थी, उनसे देखती जा रही थी। वो कुछ ना कुछ चिल्लाती रहती है, कुछ ना कुछ उसको जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो बोलती है वो बोलने लगती है उनसे। बस खुश एक्चुअली इतना मोबाइल में ध्यान नहीं देता है वो, खुशी देती है कौन है क्या है, वो इतना मोबाइल की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। देखिए अभी दिखा रहे थे फ़ोन पे, अभी शाम को किसी ना किसी का कॉल आता है, हम सबसे वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं बस। और यहाँ पे मैं सबका खाना वाना हो गया था और अभी बेडरूम में चले गए थे वो लोग, ये बिस्तर लगा दिए थे ताकि वो बिस्तर लगाने के बाद बिस्तर पे खेलते हैं बच्चे। बस अभी मैं खाना वाना खाया था तो मैं थोड़ा घर गंदा हो गया था, तो वैसे हॉल में तो दिन में शायद 3 से 4 बार मैं शायद इस तरीके से मैं झाड़ू निकालती होंगी। ये देखिए अभी भी कच साफ़ करना ही, ये फिर से आया, क्योंकि इसको कुछ भी काम करो ना, कुछ भी करो, चाहे मैं मेड आती मेड भी काम करेगी तो बीच बीच में तो ये जाता ही है, इसका फिक्स है। और यहाँ पर भी ये फिर से आया। लाइट चल रही है रूम की तो कौन है बाहर, कौन क्या कर रहा है, इसको बराबर से ध्यान रखना होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है घर में। बस मैं यहाँ हॉल क्लीन कर रही थी, उसके बाद मैं भी बेडरूम में चली जाती हूँ, मेरा भी खाना हो गया था। तो ये देखो एक्चुअली अभी बीच में झाड़ू ले रहा था मेरे से उसे झाड़ू निकालना था इस तरीके से। थैंक यू। व्हाट्स इन माय थाली टुडे, आज थी पराठा, भिंडी और राब। मुझे भिंडी कम पसंद है बट ठीक है। और आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।